अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 91 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5। टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड ईपी रोम एंड कैशे मेमोरी। सबसे पहले हम पी रोम और ईपी रोम का डिफरेंस देखते हैं जी। पी रोम इज स्टैंड फॉर प्रोग्राम मेमोरी एंड द ईपी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्राम एबल मेमोरी, रेजेबल प्रोग्राम मेमोरी। सेकंड है जी, द यूज़र कैन राइट इंस्ट्रक्शन ऑन द पी रोम इन ओनली वाइस, यानी जो आप पी रोम में इंस्ट्रक्शंस लिखोगे वो एक दफ़ा लिखी जाएंगी, बट जो आप इंस्ट्रक्शंस ई पी रोम में लिखोगे वो आप मैनी टाइम या किसी भी वक्त लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा लिख सकते हैं। उसके अलावा है इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द यूज़र कैन नॉट बी रेज फ्रॉम पी रोम, जो एक दफ़ा पी रोम में इंस्ट्रक्शन लिखी गई उसको आप रेज नहीं कर सकते, बट द यूज़र कैन राइट इंस्ट्रक्शन कैन बी रेज फ्रॉम ई पी रोम, लेकिन ई पी रोम में जो लिखी गई हैं इंस्ट्रक्शन उसको आप बार बार रेज कर सकते हो। पी रोम में इफ़ देर इज़ एन एरर वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम ई पी रोम, जब आप कोई पी रोम में प्रोग्रामिंग लिखते हो तो एरर आ सकता है, इट बिकम्स अनयूजेबल, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते। इफ़ देर इज़ एन एरर while writing on EPROM, अगर यही एरर EPROM है, इट कैन बी स्टिल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसमें आप उसको इरेज कर सकते हो और इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बार बार भी एरर आ सकता है। PROM क्या, इट प्रोवाइड लेस यूजेबिलिटी एज इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न ओनली वाइस, इसमें कम आपके पास यूजेबिलिटी होती है, सिर्फ आप डाटा एक दफ़ा ही लिख सकते हो, बार बार नहीं लिख सकते। EPROM इट प्रोवाइड मोर यूजेबिलिटी, इसमें आपके पास ज़्यादा राइटिंग करने के चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा दफ़ा डाटा लिख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द मेन जो है ई पी रोम। नेक्स्ट है जी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज प्रोनाउंस्ड कैश। कैशे मेमोरी का लफ्ज़ कैश से निकला, इज़ वेरी स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी, ये देखने में छोटी लेकिन सबसे तेज़ मेमोरी होती है कंप्यूटर में से। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन, ये दरअसल कैशे मेमोरी का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमने बड़ी तेज़ रफ्तार से डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो हाई स्पीड के साथ। इट इज़ फास्टर दैन रैम, और रैम की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ है। द डाटा इंस्ट्रक्शन आर डाटा मोस्टली रिसेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय CPU आर स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी, जो डाटा हम इंस्ट्रक्शन वगैरह सेंड करते हैं या हम लोड वगैरह करते हैं, स्टोर करते हैं, ज़्यादातर CPU जो है उसमें वो CPU से कैशे मेमोरी के अंदर जाके सेव होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्रीव फ्रॉम रैम, जो आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस वापस लेते हो, रिट्रीव दोबारा से एक्सेस करना चाहते हो, हासिल करते हो, वो आप CPU रैम से लेते हैं। वन CPU यूज़ द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली दफ़ा CPU आप में जो है वो आपका CPU से डाटा ले रहे हो तो तब आप रैम का इस्तेमाल करते हो। अ कॉपी ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे, लेकिन जो उसका डाटा का एक डाटा इंस्ट्रक्शन की आपकी कॉपी होती है वो कैशे के अंदर सेव होती है। द नेक्स्ट टाइम द CPU नीड टू द डाटा इंस्ट्रक्शन, आपने जब फर्स्ट टाइम डाटा एक्सेस किया तो आप रैम से करोगे, CPU को कहोगे कि मेरा डाटा मुझे रैम से दे, लेकर दे। जैसे आप सेकेंड टाइम उसी डाटे को ओपन करोगे तो उस डाटे की जो कॉपी है वो कैशे मेमोरी में होगी, तो अब CPU आपको रैम से डाटा नहीं लेकर देगा बल्कि आपको वो डाटा कैशे मेमोरी से उठा के देगा। इफ रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड देयर, वो तब देगा जब वो डाटा आपका उस कैशे मेमोरी के अंदर उसकी कॉपी होगी। इट इज़ रिट्रीव फ्रॉम कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी से दोबारा हासिल कर सकते हैं वो डाटा इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी, बजाय इसके कि आप मेन मेमोरी में जाएं, अब आप कैशे मेमोरी से अपना डाटा लेंगे। इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ CPU, इस तरह CPU की जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, याद मेमोरी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, रैम एंड रोम, उनकी फर्दर टाइप्स पढ़ी थी और डिफरेंस, ये आपने डिटेल में सारा याद करना है।